एक वक्त था कि स्क्वाश की दुनिया में पाकिस्तान का एक बड़ा नाम हुआ करता था। वक्त बीत गया, हालात भी कुछ बदल गए कि स्क्वाश के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला एक प्लेयर न रहा। लेकिन अब जनाब उम्मीद की नई किरण रोशन हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान की दो कमसिन बहनों ने स्क्वाश में कामयाबियों के सफ़र का आगाज़ कर दिया है। आज हीरो पाकिस्तानी के सेगमेंट में हम इन्हीं दोनों बहनों से, महानूर और सहरिश, जिनका तारुफ मैंने आपसे पहले करवाया, आपकी मुलाकात करवाएंगे। एक बहन शेर तो दूसरी सवा शेर, और दोनों माशाल्लाह से मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू आवर शो महानूर एंड सहरिश। आप दोनों माशाल्लाह बहुत ही क्यूट और स्माइलिंग फेसेस, सुबह सुबह इनको देख के बड़ा अच्छा मुझे महसूस हुआ है। मुझे ये बताइएगा, आपने कैसे स्टार्ट किया? शौक़ था? कब से शौक़ था? वो तो बचपन से ही था शौक़, क्योंकि अब्बू जो है तो हमें फ़िटनेस के लिए लाते थे और वो उनने भी मेहनत की है। तो बस वैसे ही हम लोग आते जाते थे। जब गेम अच्छी हुई, पता चला कि इस फील्ड में हमें कुछ करना चाहिए, प्रोफेशनल खेलना चाहिए। तो फिर जब मैंने प्रोफेशनल स्टार्ट किया 3 साल से, तो ट्रेनिंग स्टार्ट की। बहुत टफ़ होता था, फिर भी मतलब करना तो पड़ेगा। तो जब प्रोफेशनली लिया, सीरियस लिया, तो अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह एशिया नंबर 1 हूँ मैं। ज़बरदस्त। और सहरिश? मैंने अपनी बहनों को देखकर स्टार्ट किया। मेरा इतना शौक़ नहीं था, ऐसे ही बुक्स पढ़ती रहती थी, घर में बैठी होती थी। तो इन्हें देखा कि लोग कितने मशहूर है, कितने आगे जा रहे हैं इस फील्ड में, तो मैंने भी स्टार्ट कर दी। अच्छा, तो फिर तो इसका मतलब है पूरी फैमिली स्क्वाश खेलती है? स्क्वाश स्क्वाश फैमिली है। जी जी। ओह अच्छा। तो अभी क्या, अभी जो माशाल्लाह से आप अब एशिया की नंबर 1 स्क्वाश प्लेयर हो, तो क्या अभी प्लान्स क्या हैं? अभी जो है तो हम लोग 3 दिन बाद मलेशिया जाएंगे। तो हमारा दोनों या सिर्फ आप? हम दोनों अच्छा, दोनों बोर्नियो जाओ। जूनियर के लिए सरवाक में जो होगा, तो उसमें मैं पिछली बार अंडर 11 पेनांग में जीती थी। मतलब उसी वजह से मैं एशिया नंबर 1 हुई थी। अभी मैं अंडर 13 खेल रही हूँ, अपनी से बड़ी कैटेगरी खेल रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जितनी ट्रेनिंग की है देखा जाएगा, और मुझे तो ख़ुद पे यकीन है कि जीत के आएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ट्रेनिंग कैसे कितनी करते हो? सहरिश पहले आप बताओ। ट्रेनिंग हम लोग सुबह के 7 बजे जाते हैं, सही नाश्ता वाश्ता करके, फिर उसके बाद रनिंग के लिए जाते हैं। फ़िज़िकल फ़िटनेस पहले करते हैं, फिर उसके बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, सोलो ड्रिल्स और सर के साथ ट्रेनिंग। फिर हम लोग 1 बजे तक ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, 1-2 बजे तक। उसके बाद रेस्ट करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जो भी करना होता है, स्कूल का काम कर लेते हैं। उसके बाद 5 बजे के बाद दोबारा हमारी स्टार्ट हो जाती है, फिर हम गेम्स खेलते हैं, फिर 7 बजे तक ख़त्म हो जाता है। फिर सही। और अच्छा, कौन सी क्लास में आप दोनों? 7th में। सही। तो मुझे ये बताओ, मुश्किल लगती है ट्रेनिंग या मज़ा आता है? ट्रेनिंग तो बहुत ही मुश्किल है। तो हम तो बस ऐसे करते हैं कि बस यही एक चॉइस है, आगे बढ़ने के लिए करना पड़ेगा चाहे जो भी हो। अच्छा, आप लोग 5 बहन भाई हो? जी। तो पाँचों स्क्वाश खेलते हो? एक छोटी है, वो नहीं खेलती, और हम चारों खेलते हैं। चारों खेलते? चारों में सबसे अच्छा कौन खेलता है? बड़ा भाई। बड़ा भाई। और आपस में खेलते हो, मज़ा आता है? जी, बहुत खेलते मज़ा आता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, आप दोनों की ट्रेनिंग तो माशाल्लाह आप इतनी अच्छी कर रहे हो, सुबह सुबह उठते हो, फिजिकल एक्टिविटी, उसके बाद गेम आप लोग करते हो 5 बजे के बाद। खाने पीने का भी ख्याल रखना पड़ता है या कुछ भी खा सकते हैं? जो प्लेयर है ना, तो उसे डाइट तो बहुत ज़रूरी होती है, वरना इंजरी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मुझे भी 2 बार इंजरी हुई, अभी टूर्नामेंट से पहले इंजरी हुई थी। तो डाइट तो प्लेयर के लिए, जैसे ट्रेनिंग है वैसे डाइट भी ज़रूरी होती है। अच्छा, और आप? नॉर्मल लोगों की तरह डाइट नहीं लेनी चाहिए, प्लेयर के लिए बहुत स्पेशल डाइट होती है, मतलब प्रोटीन्स और सब कुछ लेना पड़ता है। मम्मा ख्याल रखती हैं आपकी? मम्मा ख्याल रखती है हर चीज़ का। सही। अच्छा, पढ़ाई में मदद कौन करता है? बड़े बहन भाई करते हैं? मम्मा करती है वो भी, मतलब जो होमवर्क होता है या फिर ये सब कुछ, तो हम लोग तो थके हुए होते हैं, तो मम्मा कहती है ये पहले करो, फिर ये टेस्ट या फिर इस तरह कुछ वो भी याद करना पड़ता है, फिर ऑनलाइन करें हम लोग, तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है पढ़ाई। अच्छा, तो अभी आप लोगों को स्पॉन्सर कर रहा है कोई? कौन आपका एक्सपेंस बेयर करेगा जो आप मलेशिया जाओगी? हमें जो है तो जो अभी हम लोग कराची शिफ्ट हुए हैं 1 साल से, तो यहाँ पे जेके स्क्वाश अकेडमी, जो अमेरिकन बिजनेस काउंसिल है, तो अदनान सर हमें अभी मलेशिया के लिए भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम सिंध का नाम भी रोशन करेंगे। अदनान सर को मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ, हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। इंशाल्लाह। तो अब मलेशिया आपके पेरेंट्स में से कोई साथ जा रहा है या अकेले जा रहे हो? अकेले जा रहे हैं। अकेले जा रहे हो? अच्छा, तो आगे क्या प्लान्स हैं? अभी इंशाल्लाह ये करके जब आ जाओगे फिर क्या करना है? फिर तो अभी हो सकता है एशियन जूनियर के लिए हम तैयारी करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे,
तो फिर उसमें देखा जाएगा, वो भी शायद पाकिस्तान में होगा या फिर हम लोग चाइना जाएंगे। तो ये जेके एकेडमी वालों ने ही आपका पार्टिसिपेशन करवाया है, उन्होंने ही सारा किया या फिर आप लोगों ने खुद कोशिश की? ये पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन एशियन जूनियर के लिए भेजती है क्योंकि वही मेन फेडरेशन है ना, तो इस वजह से वही सब कुछ करेंगी, हो सकता है। तो ये कैसे काम कर रही है? पहले तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था स्क्वाश, बच्चे भी नहीं को इस तरह सामने आ रहे थे, लेकिन अब माशाल्लाह आप दोनों सामने आई हो। मतलब मुझे तो लग रहा था कि स्क्वाश शायद ख़त्म हो गई है। किस तरह का रुझान है? आते हैं बच्चे एकेडमी में, बड़ी तादाद में आते हैं, क्या माहौल होता है? काफ़ी बच्चे आते हैं लेकिन कुछ सीरियस नहीं होते या कुछ खेलना नहीं चाहते होते। जो सीरियस होते हैं बहुत कम बच्चे होते हैं इस वजह से, कम या फिर जो निकलना चाह रहे होते हैं वो बाहर नहीं आ रहे होते या खेल नहीं रहे होते। और ये चूज़ कौन करता है? आपके अदनान सर ही करते हैं चूज़ बच्चों को जो कि फिर आगे खेलने के लिए जो परफॉर्मेंस देते हैं उन बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। स्क्वाश तो हर कोई खेल सकता है, लाइक उसके लिए चूजिंग नहीं होता, लेकिन जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं उनको फिर सेलेक्ट किया जाता है, फिर बाहर कंट्रीज में भेजा जाता है। सही। चले, इसका मतलब ये है कि अभी आप मलेशिया से जब आप आ जाएंगी तो फिर आप होपफुली चाइना के लिए तैयारी करेंगी, वहाँ पर जाके भी आप जनाब इसी तरह चैम्पियनशिप में हिस्सा लेंगी। अच्छा, मानूर और सहरिश में जाऊँगी, आप दोनों टिप दो। जो बच्चियाँ स्क्वाश खेलती हैं, जिनकी परफॉर्मेंस ऐसा अच्छी नहीं है लेकिन शौक उन्हें बहुत है, उनको आप टिप क्या दो? यही कि अच्छी ट्रेनिंग करें, एडवांस की ट्रेनिंग करें। एक होता है कि सिर्फ भगाना होता है, एक होता है आपकी बेसिक पे काम करते हैं। हमारे कराची में आप हमारे बेसिक पे काम कर रहे हैं, इस वजह से हमारी गेम बहुत अच्छी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं इन्हें यही बोलूँगी कि अपनी ट्रेनिंग को एडवांस करें, जैसे अभी आजकल की स्क्वाश टिप्स हैं, और यही कि मेहनत करें बस। और अगर आप सीरियस है तो फिर रेगुलर आए प्लीज़। अच्छा, रेगुलर आए। अच्छा, ऐसा भी होता है कि बच्चियाँ कुछ रेगुलरली नहीं आती हैं, जिसके एक दिन आती है फिर 2 हफ्ते छुट्टी करती है, ऐसे तो नहीं होगा ना। रेगुलर सुबह शाम गेम करेंगे लगातार। आप तो लोगों फिर ने भी उसके ईद पे छुट्टी तो की होगी? बाद ईद वो पे तो तो करनी की पड़ेगी। थी, वो तो फिर हमारा रेस्ट था। अच्छा, घर में खेला था? घर में था एक मेरे अब्बू ने बनाया था एक छोटा सा स्क्वाश कोर्ट छत पे। हम उसमें सिर्फ अपनी हिटिंग करते थे जब थोड़ी सी, मतलब जब स्क्वाश स्टार्ट की थी उस वक्त, तो बाबा भी थोड़ी हिटिंग कराते थे, मतलब बॉल मारना, रैकेट पकड़ना सिखाना, ये सब कुछ। तो फिर जब यहाँ आए तो अब तो कोर्ट अवेलेबल है। चलें जी, ज़बरदस्त। आप दोनों माशाल्लाह से इंशाल्लाह मलेशिया से भी आप कप लेके आएंगी, मेडल लेके आएंगी और आगे फिर चाइना भी जाएंगे। थैंक यू सो मच महानूर और सहरिश, आप दोनों हमारे शो पर तशरीफ़ लाए। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर अलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद अलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।